अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की बढ़ने वाली मुश्किलों की। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ जुड़ गई हैं और इन दोनों ने मिलकर एक नया गठबंधन तैयार कर लिया है, जिसका नाम अखिलेश यादव के पीडीए से मिलता जुलता है। पल्लवी पटेल ने इस नए गठबंधन का नाम पीडीएम दिया है, पिछड़ा दलित मुस्लिम। उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें, तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है, लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। आप जिन नेताओं के दम पर अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, गठबंधन में साथ आने के बाद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया था, सिर्फ जाति की राजनीति को बढ़ावा दिया था, अब अखिलेश की उसी रणनीति पर अपनों ने ही पानी फेर दिया। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद कुर्मी वोट बैंक में पकड़ रखने वाली पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं और गठबंधन का नाम पीडीए से अलग पीडीएम रख लिया है। विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। पीडीएम जो बनाया गया है, उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। वोट कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है। पल्लवी और ओवैसी का ये वही फॉर्मूला है जिसके दम पर अखिलेश यादव 2024 के चुनावी रण में दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, अपने ही उनके इस फॉर्मूले का तोड़ निकाल लेंगे। दोनों की नजर पिछड़ा वोट बैंक पर है, दोनों की नजर दलित वोट बैंक पर है और दोनों की ही नजर 20% मुस्लिम वोट पर है। तस्वीर साफ हो चुकी है कैसे 24 के बैटल ग्राउंड में जाति धर्म का बीज अब पौधा बन चुका है, जिसे सींचने के लिए दो खेमे आपस में बट चुके हैं। नाम में क्या रखा है, इस सवाल का जवाब तो तभी मिल गया जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रख लिया। लेकिन अब उसी नाम का संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश में गठबंधन से अलग पल्लवी पटेल दे रही हैं और साथ हैदराबादी भाईजान दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ओबीसी वोट में सेंधमारी होगी, गैर यादव ओबीसी वोट बट जाएंगे, दलित वोटर में कंफ्यूजन की स्थिति होगी, ओवैसी को मुस्लिम मतदाता का साथ मिल सकता है। MY समीकरण पर गहरा असर पड़ने वाला है, यानी पहले स्वामी मौर्य की दूरी, फिर पल्लवी पटेल से दूरी अखिलेश के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसका सीधा असर विपक्ष के जातीय समीकरण पर पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक आज सोमवार के दिन तय की गई थी और आज बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में राज्यवार 27 सदस्य हैं। कमेटी में यूपी से 5 सदस्य शामिल हैं। इस कमेटी की जो बैठक है वो आज सुबह 11 बजे होनी शुरू हो जाएगी। चुनाव को लेकर बीजेपी ने आम लोगों से भी मैनिफेस्टो को लेकर सुझाव मांगे। कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
पीएम मोदी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। 660 बूथों पर पीएम मोदी की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। हर बूथ पर 370 प्लस वोट का लक्ष्य दिया गया है। पीएम ने सभी को वोट प्रतिशत बढ़ाने का मंत्र दिया। हर बूथ पर, हर शक्ति केंद्र पर और हर मंडल में महिलाओं, बुजुर्गों, नौजवानों को, हर किसी के पास मोदी की गारंटी को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बीते 10 सालों में काशी के संपूर्ण विकास पर काम हुआ है, ये बात सबको बतानी है। बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, शहर में साफ सफाई का काम अच्छा हुआ है, ट्रैफिक सिस्टम में सुधार का पूरा प्रयास हुआ है। ये सारी उपलब्धियां जनता को बताने का निर्देश जारी किया गया है। हमार प्रणाम। हम हूँ आप ही लोग के तरह बनारस का कार्यकर्ता है। अभी जब हम बनारस आए रहली तो यह बात कहली 10 साल पहले आप लोग हमके सांसद बनेला। 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देलेस। इहो बार हमके सांसद बनावे क और भाजपा के 400 सीट दियावे क जिम्मेदारी आप ही लोगन पर हो। यही लिए हम आज आपन टिफिन लेके आप लोगन के बीच आयल है। साथियों, आप सभी की मेहनत से आज हमारी काशी भारत के विकास का रोल मॉडल बन रही है। देश दुनिया में काशी के विकास और विरासत की चर्चा होने लगी है। 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि बनारस में इतना विकास हो सकता है। लेकिन इन 10 सालों में हम सब ने मिलकर ये दिखा दिया कि विकास की गंगा बनारस में भी तेजी से बह सकती है। मैं जानता हूं कि आप सब जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन साथियों, हम भाजपा के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और हम लोग हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेहनत करते हैं। हर बूथ में रिकॉर्ड तोड़ना है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ना है, पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ना है और पूरे हिंदुस्तान में भी रिकॉर्ड तोड़ना है। और इसलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि हम खुद को ही चुनौती देते हैं, खुद के ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ने पर लगे रहते हैं और वही करना चाहिए। प्रगति की वही भी निशानी है। मुझे लगातार आपके बारे में पता चलता रहता है कि कैसे काशी के युवा लोगों के बीच घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ में एक विशाल रैली को संबोधित भी किया। लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कल कर दी गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं विपक्ष पर हमला भी बोला। करारा जवाब विपक्ष को दिया गया कल पीएम मोदी की तरफ से मेरठ से। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 10 सालों से तेजी से विकास हुआ है, अगले 5 साल में और तेजी से विकास होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही पीएम ने कहा कि इस बार रामलला की होली खास थी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून राज के बीच का है। तो 2024 लोकसभा चुनाव इस बार चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून के राज के बीच का है, ये मुख्यमंत्री योगी बोले। जयंत चौधरी ने भी सरकार के कामों को सराहा।
भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। तो मेरठ में सीएम योगी ने भी विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम योगी ने कहा ये चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून के राज के बीच का है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये चुनाव परिवारवाद वर्सेस मोदी के परिवार के बीच का है। फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है। तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है। स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है। जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। तो कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के IS 227 गैंग के 5 सदस्यों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अतीक के शार्पशूटर अब्दुल कवी के 2 भाइयों के घरों पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। पिछले साल इनके घरों से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया था, जिसके बाद अब्दुल कवी, अब्दुल वली, अब्दुल कादिर और फैज के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब्दुल कवी लखनऊ की जेल में बंद है। राज्यपाल हत्याकांड में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल वली और अब्दुल कादिर फरार हैं। पुलिस ने मुनादी कराते हुए इनके घरों के सामने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। कोर्ट में सरेंडर न करने पर कुर्की की कार्रवाई की जानी है। थाना सरायकील में मुकदमा अपराध संख्या 6/24 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें अब्दुल कवी जो कि स्वर्गीय राज्यपाल हत्याकांड में अभियुक्त रहा है और उसके भाई अब्दुल बली, अब्दुल काबिर तथा उसके साथ सऊद और फैज अभियुक्त हैं। अब्दुल कवी इस समय लखनऊ जेल में बंद है। आज अब्दुल बली और अब्दुल कादिर जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई है। हादसा देर रात बीकेटी इलाके में आउटर रिंग रोड पर हुआ है। 21 साल के अमित कश्यप और 19 साल की उनकी बहन सीमा की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।